की रत्नमयी आराधना में निरंतर हम गुरु भक्ति में डुबकी लगा रहे हैं। कल भजन के माध्यम से, तो आज दीप नृत्य के माध्यम से। बहाना कुछ भी हो, लेकिन बात तो एक ही है। हमें उन विद्यासागर की गहराई तक जाना है, डूबना है, उनकी अतलांत गहराइयों में असली ज्ञान के मोती पाना है। लक्ष्य हमारा यही है। और आज ऐसा ही लग रहा है कि अयोध्या में ढूंढेंगे तो राम मिल जाएंगे, अयोध्या में ढूंढेंगे तो राम मिल जाएंगे, कृष्णपुरी में ढूंढेंगे तो घनश्याम मिल जाएंगे, और श्रद्धा से ढूंढेंगे अगर दिल्ली वालों के दिल में तो गुरु विद्यासागर जी अवश्य मिल जाएंगे। गुरु विद्यासागर जी हमें अवश्य मिल जाएंगे, क्योंकि सच ये है कि गुरु मात्र चर्म चक्षुओं से नहीं मिलते, वो तो हमारे भीतर की श्रद्धा चक्षुओं से मिलते हैं। और हकीकत की घटना आप लोगों के सामने रखती हूँ। जब 2007 अमरकंटक की उस रात्रि की घटना में आचार्य भगवान को तेजी से बुखार आ रहा था, और शिष्यों ने सोचा था कि आज हम सोएंगे आचार्य भगवान के पास में, तो किसी ने कहा नहीं नहीं हम सोएंगे, क्योंकि हमें गुरुजी के पास में शयन करने का अवसर मिल रहा है। पर गुरुजी कहाँ चाहते थे कि मेरे पास में कोई सोए? अगर आए तो जागने के लिए आए, सोने के लिए आने की जरूरत ही क्या है, क्योंकि गुरु के पास में तो जागने के लिए ही आया जाता है। तो आचार्य जी कुछ भी न बोले, और जब शिष्य सोने के लिए निवेदन करने के लिए आए, तेज बुखार था कि आचार्य भगवान आज हम आपके पास में ही शयन करेंगे, तो आचार्य जी ने कहा नहीं नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है, मेरे पास किसी को भी नहीं सोना है, मेरा आदेश है। अब क्या करें? पूज्य निर्यापक श्रमण श्री योग सागर जी महाराज ने सोचा आचार्य भगवान तो ना कह रहे हैं तो कोई शिष्य तो नहीं सो सकता। लेकिन एक कटनी का भाई था विक्की नाम का, जो कि कमंडल में पानी भरता था। उनसे पूज्य महाराज जी ने कहा देखो भाई, तुम एक काम करना, जब आचार्य भगवान सो जाए ना, तब धीरे से चुपके से उन्हीं के तख्त के नीचे जाके सो जाना, उनको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि तुम दिखोगे भी नहीं, वो अपने तख्त के नीचे कहाँ देखने वाले हैं, इसलिए तुम चुपके से सो जाना वहां पर। उसने कहा ठीक है। अब वो व्यक्ति वहां पर रात्रि में चुपके से दुबक करके सो गया, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। बड़ा अजूबा सा लग रहा था, नींद तो जैसे उसकी आंखों से नदारदी हो गई थी। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब उसने अचानक अपने कानों से सुना कि यहाँ तो नृत्य की आवाज आ रही है, घुंघरुओं की आवाज आ रही है, कोई घुंघरू पैरों में बांधे हुए हैं और नृत्य कर रहा है। उसने अपना मुंह बाहर निकाल करके देखना चाहा, लेकिन उसे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मात्र घुंघरुओं की आवाज आ रही है। ऐसी स्थिति में वो समझ नहीं पाया कि आखिर ये आवाज आ कहाँ से रही है। लेकिन ये बात तो तय है कमरे में ही आवाज है, पर दिखाई क्यों नहीं दे रहा कोई भी। लगभग अब 12 बज गए। उसने धीरे से अपनी घड़ी में देख लिया 12 बजे हैं, और आचार्य जी के अंदर से आवाज आ रही है ओह, मतलब किसी को कुछ मना कह रहे हैं, कुछ तो कह रहे हैं, बोल तो सकते नहीं क्योंकि मौन है, लेकिन वहां मौन से ही संकेत दे रहे हैं कि मत करो, मना कह रहे हैं। पर ये है कौन यहाँ पर? कोई तो दिखाई नहीं दे रहा है। उसने चारों तरफ देख लिया, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। अब तो ये पहली बहुत ही अबूझ सी हो गई, क्या बात है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतने में ही उसने क्या देखा, वहां पर एक दीपक ऐसे ऐसे बस ऐसे घूम रहा है, दीपक दिखाई दे रहा है, लेकिन किसके हाथ में है, कौन है, वो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। वो तो बिल्कुल चुपचाप ऐसा पड़ा रहा और सवेरा हो गया। जब सवेरा हो गया तब वो तो सीधा ऐसे भागा कि आचार्य भगवान को पता ही ना चले, ऐसा दुबक करके भागा, देखते देखते कहीं देख ना ले आचार्य भगवान हमें। पर आचार्य भगवान तो 2:30 बजे से बैठ करके सामयिक में लीन थे। अब वह गया और उन्होंने महाराज से कहा, महाराज आज की रात तो बड़ी भारी पड़ गई, क्या हो गया?
अरे महाराज ऐसा ऐसा हुआ, वहां पर तो घुंघरुओं की आवाज, पता नहीं कौन नृत्य कर रहा था, मुझे समझ में नहीं आया, कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने हर तरफ देखा लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था, मात्र घुंघरुओं की आवाज। तब महाराज ने सोचा सच बात है, ग्रंथों में भी हम सुना करते हैं कि जो अपने अध्यात्म ज्ञान गुफा में जाकर के भावलिंगी संत जब विराजमान हो जाते हैं तो उनकी भक्ति करने के लिए देवता लोग भी, देवियां भी अपने स्वर्ग लोक से उनके श्री चरणों में आती हैं। और एक दो बार नहीं, अनेकों बार ऐसा कहा गया। कई लोगों ने सुना, आस पास में सोने वाले मुनि भगवंतों ने कहा कि ऐसा होता है, आचार्य भगवान जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ ऐसी आवाजें आती हैं। तो सच ये है कि जिनके भीतर में ज्ञान का दिया जलता रहता है, सब में ज्ञान का, उनके पास में बड़े बड़े देवी देवता और कई कई ऐसी शक्तियां उनके पास में आती हैं, उनकी भक्ति करने के लिए तरसती हैं। क्योंकि दिन में मनुष्य करते हैं तो रात में देवी देवता लोग उनकी भक्ति करने के लिए आते हैं। वास्तव में अभी आप लोग जो दीप नृत्य यहाँ पर देख रहे थे, मुझे तो ऐसा ही लग रहा था कि दीप नृत्य जिनके लिए आप कर रहे हैं, जिनकी भक्ति कर रहे हैं, वह तो स्वयं अपनी ज्ञान गुफा में शांत चित्त होकर के विराजमान रहते हैं। भले ही अभी वो हमारे सम्मुख नहीं है, लेकिन स्वर्ग में हम सबकी भक्ति के स्वर को अवश्य सुन रहे होंगे, मुझे विश्वास है। हमारे भीतर की श्रद्धा और निष्ठा का जो दिया जल रहा है, वो रोशनी उन तक जरूर पहुंच रही होगी, ये मुझे विश्वास है। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज का यही बार बार कहना था कि भक्ति मात्र हाथ पैर को हिलाने से नहीं होती है, बल्कि हम जिनकी भक्ति कर रहे हैं उनमें एक तान हो जाना, उनके गुणों में लीन हो जाना, वही वास्तव में सच्ची भक्ति है। नृत्य का मतलब यहाँ पर हाव भाव दिखा करके जो नृत्य किया जाता है वो ही नृत्य नहीं है। हमारे भाव उनमें तल्लीन हो जाए जिनके लिए हम भक्ति कर रहे हैं। तो वास्तव में जब रावण ने भगवान की भक्ति की और जब उनके वह तार टूट गए, तब उन्होंने अपने हाथ की नसें निकाल करके उसके अंदर जोड़ दी, पर भक्ति में भंग नहीं होना चाहिए। अनावरत अरुक अथक उनकी भक्ति चलती रही। सच में भक्ति ऐसी हुआ करती है। तो हम किसकी भक्ति कर रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है, और किन भावनाओं से कर रहे हैं। कोई लक्ष्य तो नहीं है हमारा, अर्थ के लिए कर रहे हैं या कि परमार्थ के लिए कर रहे हैं। जो परमार्थ के लिए भक्ति करता है वह मुक्ति का कारण बनता है, और जो अर्थ के लिए करता है वह अर्थ में ही रहता है, अर्थात संसार में ही रहता है। भव्य जीवों, आचार्य भगवान जब मूक माटी महाकाव्य लिखते हैं तो वे तो संगीत के बहुत बड़े साधक हैं। और जब उन्होंने चौथे खंड में पूरा मिट्टी का घड़ा बना दिया अपनी कविताओं से, और जब घड़ा बन गया, सेठ उसे खरीदने के लिए जाता है, और जब खरीदने के लिए जाता है तो पुराने ज़माने में लोग ऐसे करके बजा करके देखते थे मटके को कि ये पका है या नहीं है। जब उसने ऐसे बजा करके देखा तो उसमें 7 स्वर फूट गए। 7 बार बजाया, 7 स्वर फूटे, सा रे ग म प द नि, 7 स्वर फूटे। आचार्य भगवान ने इसका अर्थ लिखा है, क्योंकि अध्यात्म योगी तो अध्यात्म सुर संगीत को ही बता सकते हैं। और उन्होंने लिखा कि सारे गम, जितने भी गम है, दुख है, पीड़ाएं हैं, समस्याएं हैं, सारे गम पद नी, पद यानी स्वभाव, मेरा स्वभाव नहीं है। वाह क्या बात लिख दी। जितने भी दुख है, समस्या, वो मेरा स्वभाव नहीं है। मैं तो सुख स्वभावी हूँ, मैं आनंद घन आत्मा हूँ। इस तरह से बात उन्होंने सामने रख दी। ऐसे संगीत के बादशाह, संगीत सुर संगीत, भीतर के स्वर को साधने वाले, और भीतर का स्वर वही साध सकता है जो ईश्वर के पास होता है, उसी का स्वर सध जाता है। ऐसे आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की भक्ति के लिए आज फिर द्वितीय पायदान पर आप सभी लोगों ने, यद्यपि आज चालू दिन है, सोमवार का दिन है, यहाँ पर इतने लोगों का दिख जाना दिल्ली के लिए बहुत आश्चर्य की बात है। फिर भी पूरा पांडाल आप लोगों ने आकर के भर दिया, क्योंकि आप लोग गुरु भक्ति के और गुरु की श्रद्धा के प्रति आप लोग
पूरी तरह से समर्पित है, या यूँ कहना चाहिए कि गुरु के गीत गाने के लिए आप लोगों के भीतर में एक रुचि है, एक प्रकटन का भाव है, प्रागट्य भाव है, इसलिए आप सभी लोग यहाँ पर आए हैं। कल विशेष दिन होगा जब शरद पूर्णिमा के अवतार आचार्य भगवान गुरुवर्ष विद्यासागर जी महाराज एवं आचार्य श्री समय सागर जी महाराज का हम गुणगान करेंगे। हम ही नहीं, देश के जाने माने विशेष विशेष विद्वान लोग भी यहाँ पर आएंगे और देखते हैं उनके मुख से हम आचार्य भगवान की क्या भक्ति निश्रित होती है। कल आप सभी लोग सुनेंगे। आज हमारी रागिनी जी बड़ी भावनाओं से यहाँ पर आती हैं और एक बार मैंने चाहा था, पिछली बार भी आप आई थी, बड़ा अच्छा लगा था लोगों को, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति को उजागर करने के लिए ऐसे ही हमें कलाकार चाहिए जो हमारी संस्कृति के प्रति समर्पित हो। तो आपने जो अपनी रागिनी बजाई है, मैं तो यही आशीर्वाद देती हूँ कि आपकी यह रागिनी आध्यात्मिक रागिनी के रूप में परिवर्तित हो। और हमारी डाली जी, आपने तो बहुत गजब की बात ही कह दी कि जैन शब्द ही मेरे लिए, हाँ, मेरे परिचय के लिए इतना ही काफ़ी है। कितना महत्व है, कितना गौरव है उन्हें जैन नाम के ऊपर, जैनत्व के ऊपर बड़ा गौरव है उन्हें। और उनका कहना यह है कि जैन लिख दिया जाए तो हमारा भोजन भजन, हमारा सारा परिचय लोगों को ज्ञात हो जाता है। इसके आगे फिर कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तो आप आज इनसे बहुत कुछ सीख करके जाइएगा। हम जैन हैं और ये बात पूरे देश विदेशों तक पहुंचा देंगे आप लोग कि हम जैन हैं। तो हमारे देश में जब अब जनगणना होने वाली है तो सभी को, आप पाटनी हैं, छाबड़ा हैं, कुछ भी हैं, ये आप बिल्कुल ज़रूरत नहीं है इसकी पहचान देने की, ये आपके अपने घर की पहचान के लिए है। लेकिन आपको अपने नाम के पीछे जैन अवश्य लिखना है। जहाँ जो कॉलम आएंगे वहाँ पर जैन जो जाति है, जो आपका जैन धर्म है, उसको अवश्य लिखना है। और ये बात आप लोग अपने पूरे भारत देश तक पहुँचा दें ताकि इस बार जैनत्व की सही जनगणना अपने सामने आ जाए और पता चले कि यह करोड़ों से कम नहीं है, काफ़ी जैनी है, लगभग 2 करोड़ तो हैं ही आज देश के अंदर। और आपको पूरा आंकड़ा लाना है। आज ये संकल्प करें और हर जगह जगह पर आप अपनी इस बात को पहुंचाएं। बहुत अच्छा शालीनता से कार्यक्रम चल रहा था और कितने भक्ति रस में डूबे। कई दिनों से कलाकार अपनी प्रस्तुति देने के लिए बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे थे और एक के बाद में एक बहुत सलीके से, बहुत तरीके से सभी यहाँ पर प्रस्तुतियाँ आप लोगों ने देखी हैं। इन सब के लिए आशीर्वाद देती हूँ और यही कहना चाहती हूँ कि जैसे आदि ब्रह्मा के सामने नीलांजना ने अपनी नृत्य की कला का प्रदर्शन किया था, बस उसी प्रकार से एक अवसर ऐसा भी आप सभी को मिले जो भी नृत्यांगना यहाँ पर थी। बस यही भावना है कि एक अवसर ऐसा मिले कि तीर्थंकर विराजमान हो और उनके ऐसे जन्मोत्सव या विशेष कार्यक्रम के समय पर आपको नृत्य करने का अवसर मिले, क्योंकि वह नृत्य आपके जीवन का अंतिम नृत्य होगा, अंतिम नृत्य। इसके बाद में इस जीव को कोई कर्मों का नृत्य नहीं करना पड़ेगा। इससे मुक्त होकर के, जन्म जरा मृत्यु से मुक्त होकर के मुक्ति को अवश्य प्राप्त करेगा। ऐसी भावना आप सबका जीवन आनंदित हो। और कल सवेरे फिर जो मुख्य कार्यक्रम है उसमें हम सभी मिलते हैं और गुरु का गुणगान करते हैं। बोलिए आचार्य गुरुवर्ष विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य वर्षी समय सागर जी महाराज की। और हमारी बहन रितु बहन जी ने आज उपवास है, उनका स्वास्थ्य भी बिल्कुल ठीक नहीं है, फिर भी देखो अनवरत इतनी देर तक 3-4 घंटे खड़े रह करके आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से संचालन करके एक क्षमा में बांध करके रखा है। भावना करती हूँ सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, भगवान की भक्ति करते रहे। माता जी आप ही ने तो भक्ति की शक्ति का आशीर्वाद दिया है। बोलिए आरिका माँ पूर्णमती माता जी की। शरद पूनम के अवतार आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी, आचार्य गुरुवर समय सागर जी महाराज की।